आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक नंबर होंगे और अपनी तैयारी को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, वो भी जीके जीएस के, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। थोड़ी मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिसप्रिंट है। बताओ थल सेना दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। बताओ कौन सा है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोपेरोल है। क्या टोकोपेरोल है। दो का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 आ जाता है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। बताओ क्या कहते हैं। तो मराठा शासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। 3 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ जाता है। तो बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है ये स्थित है जावा में। कहाँ पर है। जावा में है। 4 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है। भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। तो कौन से राज्य को कहते हैं। तो भारत के पंजाब राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है, यानी 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो कौन से देश में हुई थी। तो औद्योगिक जो क्रांति है ये सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में, यानी 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है। तो जो बरौनी ताप बिजली घर है ये पड़ता है बिहार राज्य में। और आप हमारी वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेजी नाटक ए यू लाइफ इट के रचनाकार कौन है। तो बताओ कौन है। तो इस नाटक के जो रचनाकार है वो है विलियम शेक्सपियर, यानी 8 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि भारत भारती के लेखक कौन है। तो बताओ कौन है। तो भारत भारती इसके जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त, यानी 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो बताओ ग्लिम्पसेस वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है। 10 का आंसर आपको बताना है। तो इसको जो लिखा है वो लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह ने दिया। तो कौन से मुगल बादशाह के द्वारा ये मृत्यु दंड दिया गया था। 11 का आंसर तो ये दिया था औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया। तो बताओ भारत कब बना था गणतंत्र। तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारे देश का संविधान भी लागू हुआ था। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आप कौन से देश के संविधान से ली गई है भारतीय नागरिकता, ये आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो भारतीय नागरिकता ये इंग्लैंड से ली गई है। 13 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। तो कौन से क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। तो ये मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो किसके द्वारा ये स्थापना हुई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। 15 का आंसर आपको देना है।
तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुई थी। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि जापान ने रूस को कब पराजित किया? तो कब पराजित किया था? तो जापान ने जो रूस को पराजित किया था वो 1905 में पराजित किया था। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है? तो कौन किसकी रिपोर्ट पर होता है राष्ट्रपति शासन लागू? तो राष्ट्रपति शासन है अगर किसी राज्य में लगाना हो तो इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर लग जाता है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कौन से देश को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है? तो ये इंग्लैंड को माना जाता है। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि हिंदी के कवि रस खान किस धारा के कवि थे? तो ये कौन सी धारा के कवि थे, ये आपको बताना है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निर्गुण धारा के कवि थे कवि रस खान। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये स्थित है नीदरलैंड में। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो बताओ पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बताओ कौन सा है? फटाफट से बताओ। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये मुंबई है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? बताओ कौन सा है? तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम है। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो बताओ कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे प्रमुख अंग है वो है सुरक्षा परिषद। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि आग की खोज किस काल में हुआ था? तो कौन से काल में आग की खोज है वो हुई थी? तो आग की जो खोज है वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुआ? बताओ नेपोलियन ने कौन से युद्ध में पराजित हो गया था? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो नेपोलियन वाटरलू का युद्ध में पराजित हो गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आशा करता हूँ कि आपको यार वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। तो यार वीडियो को लाइक जरूर करो और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। 27वां प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताओ किसको माना जाता है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जन्मदाता है वो नेपोलियन को माना जाता है। यानी 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसके द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण हुआ था? ये आपको बताना है फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलेगा, तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। यानी 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा क्या है? तो कितनी है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और इनकी जो सेवानिवृत्त की आयु है वो है 62 वर्ष। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से गुगली का संबंध है? तो गुगली शब्द का जो संबंध है वो है क्रिकेट से। यानी 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो बताओ विश्व जनसंख्या दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पड़ता है। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का ये लोक नृत्य है भरतनाट्यम? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि द वेल्थ ऑफ नेशन लेखक हैं। तो बताओ द वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? बताओ कौन सा है?
तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है? तो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वो हॉकी से है। यानी 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है? तो ये कौन से राज्य में है? तो भारत के गोवा राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसके द्वारा ये मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था? तो मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो कौन से भाग में किया गया है? तो मूल अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में हुआ है। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जो पिता है वो अरस्तु को माना जाता है। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां और अंतिम प्रश्न है आज का ये, इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो इतिहास का पिता ये हेरोडोटस को माना जाता है। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।